टाइप नंबर 21, जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, ये सवाल जिनसे लग जा रहा है वो फटाक से अपना कॉपी में लगाना शुरू कर दें, ठीक है, जिनसे हो रहा है वो करें, ठीक है। और बाकी लोग यहाँ देखें, इस प्रकार का नहीं बताया गया था, इसलिए बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखिए टाइप नंबर आपका 21, आपको प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, पदों का योग दिया हुआ है। जहां जहां इस टाइप के होंगे, ठीक है, खाली अंक बदल जाएगा, अगर इस प्रकार का होगा तो सभी लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए योग दिया हुआ है, पदों की संख्या और सार्व अंतर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब किसके बेस पे निकालेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं पदों की संख्या n और सार्व अंतर d है। पदों की संख्या n और सार्व अंतर d है। n व सार्व अंतर d है। भाई अगर पदों की संख्या n होगी तो अंतिम पद 45 है, यानी nवां पद 45 होगा। इससे पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, इसलिए tn बराबर 45। अब tn यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। चलिए a का मतलब प्रथम पद दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब ये उधर जाएगा घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब देखिए, अब n पदों का योग 400 दिया है, कुल का योग 400 यानी पद n, तो n पदों का योग 400, तो हम लिखेंगे यस n बराबर 400, ठीक है। यस n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। हाँ भाई, अब देखो n बटा 2 2a यानी 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 यानी हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 में n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, तो यहां लिख दे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से n अपान 2 10 प्लस इसके जगह रखा जाएगा 40 बराबर 400, ठीक है भाई। अब देखिए 50 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, सीधे मार देते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा 25 n बराबर 400, ठीक है। काट दीजिए, बोलिए 25 से कम 25 बच गया 15, ठीक है, 25 से कम 25 और बच गया आपका 15, ठीक है। अब 25 छक्का 150, भाई 15 जीरो आ गया 150 हो गया ना, तो 25 छक्का 150 कहे 25 चौका 100, तो 25 छक्का 150। हाँ, तब पहाड़ा वाला नहीं जानते हैं ये लोग। n बराबर 16, n का मान आपको प्राप्त हुआ। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर जब यहां रखेंगे 16, 16 में से 1 घटेगा 15, 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर 40 बटा 15, काट लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए तो हो जाएगा 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर, हाँ 8/3, ठीक, कहानी खत्म। कोई शंका नहीं। देखिए भाई, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसके 25 पहले 25 पदों का योग 1000, प्रथम पद 10 है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है, माना सार्वंतर डी है।
ठीक। अब देखिए दिया है पहले 25 पदों का योग 1000, तो यस 25 बराबर 1000, तो 25/2, 2a यानी a की जगह आपको दिया है 10 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो n की जगह आपका 25, 1 इंटू डी बराबर 1000, ठीक है भाई। अब देखिए 25/2, अब ये हो जाएगा 20 प्लस 24 डी 1000, ठीक है। अब देखिए इस 2 से ये खत्म, अब 25 से वो कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 12 डी बराबर 25 से 1000 को काटिए, ठीक है, 25 चौका 100, ये 0, ठीक है, 40, अब 12 डी बराबर 30, तो डी बराबर 30/12, ठीक है। तो डी का मान 5/2, ठीक है, हो गया आपका आंसर। देखिए ये जो आपको सवाल बताने जा रहे हैं वो किसी का आप ही के बीच में लोगों का किन्हीं का फंसा हुआ सवाल है, ठीक है, और आशा करते हैं आप लोगों से हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो इनको बताना तो अनिवार्य है, ठीक है, इसलिए हम इसको इसी टाइप में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। किसी समांतर, पीछे का है वो, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, यानी कोई समांतर श्रेणी है तो उसका 7वां पद होगा आपका T7 और उसी समांतर श्रेणी का 11वां पद होगा T11, तो 7वें पद का 7 गुना यानी 7T7, 11वें पद का 11 गुना यानी 11T11, दोनों बराबर है, ठीक है। तो उस श्रेणी का आपसे कौन सा पद पूछ रहा है? 18वां पद पूछ रहा है, ठीक है भाई, यही चीज है ना सवाल। सवाल में बोला है किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, ठीक है। आइए मान लेते हैं सबसे पहला काम, आपके पास न श्रेणी है न प्रथम पद है न सार्वंतर है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ये लिख लेंगे, ठीक है। माना प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, ठीक है भाई, मान लेंगे। अब जब मान लिया तो ये 7 गुणे यही चीज में रखिए जो आपका सवाल है, ठीक है। अब T7 बराबर आपका क्या होगा? A प्लस 7-1 इंटू डी, Tn का फार्मूला लगेगा बराबर 11 गुणे A प्लस 11-1 इंटू डी, ठीक है। ये पूरा बड़ा बक्सा लगाने का मतलब ये 7 दोनों के बाहर है, ठीक, 7। अब देखिए तो A प्लस 6D बराबर 11, A प्लस 42 डी, जाएगा ना? कितना बचेगा? हाँ 110 में से 42 68 बराबर 0 है ना, दोनों में 4 कॉमन है ना, 17 चौका 68 ना, तो A प्लस 17D 4 कॉमन ले लिया बराबर 0, ठीक है। देखिए तो A प्लस 17D बराबर 0, 4 से
जीरो हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपसे बोला है श्रेणी का 18वां पद, तो श्रेणी का 18वां पद आपका क्या होगा फार्मूला, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो भाई a प्लस 17d समीकरण 1 से, समीकरण 18वां पद हुआ ना, ठीक है ना भाई, इजी था कि नहीं था, कोई समस्या नहीं। देखो लोग, समस्याएं क्या है ना, आप लोग डर जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं। सांप आपको काटता है ना, तो वो डर जाता है इसीलिए काटता है, और आप सांप को मार देते हैं, आप डर जाते हैं इसलिए उसको मार देते हैं। तो सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है, डर जाना। सवाल को देखें, डर गए, अगर नियम कानून जैसे वो बोल रहा है वैसे करते जाते तो ऑटोमेटिक आगे समझ में आ जाता है। अब इधर जाओगे, अब कैसे होगा, कहां से ए आएगा, कहां से डी आएगा, अरे पहले करो तो, जहां तक जा रहा है वहां ले जाओ। आया ना यहाँ पे, यहां तक दुविधा थी, आते आते यहाँ दुविधा आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब 18वां चाहिए था, ऑटोमेटिक 17 हो गया। ये चीज ए का मान 0 है तो यहाँ रख दिया, 0 हो गया, 18वां पद 0। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, अरे भाई आप लोग ध्यान दीजिए, सुनिए, आपका 200 लट्ठों का एक ढेरी है। लट्ठा मतलब वो आपका लकड़ी का बोटा, जो पेड़ काट दिया जाता है तो जो काटने के बाद बोटा बोटा गाज दिया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो ढेरी बनाया जाता है। तो जब ढेरी बनाया जाता है तो सबसे नीचे वाले पे ज्यादा होता है, उसके ऊपर कम होता है, उसके ऊपर और कम होता है, उसके ऊपर सबसे कम होता है। तो ऐसे ही 200 लट्ठों की एक ढेरी बनाई गई है, जिसकी पहली पंक्ति में 20 लट्ठा, उसके बाद वाली दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठा, तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठा, उसके बाद इसी प्रकार से घटता गया है। तो आपसे पूछ रहा है, वो जो लट्ठों को जो ढेरी बना हुआ है, लट्ठों की ढेरी में कुल कितनी पंक्तियां होंगी, पंक्तियों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, लट्ठों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद डिस्टर्ब करिए। ठीक है, ठीक, आपसे पंक्तियों की संख्या कितना लाइन लगाना पड़ेगा ये जानना चाह रहा है। तो आप अगर आपको पता चले तो अगर इसको समांतर श्रेणी बनाया जाए तो आपको लग रहा होगा कि पहली पंक्ति में 20 है, उसके बाद दूसरी पंक्ति में 19 है, तीसरी पंक्ति में 18 है, डैश डैश डैश, अंतिम में जाकर आपका 1 होगा। ठीक है, और टोटल इनका योग आपको दे दिया है, योग दे दिया है। मान लेते हैं पंक्तियां कितनी है, n है, मानव पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या n है। ठीक, प्रथम पद आपको यहां दिख रहा होगा a बराबर 20, d बराबर आपको पता होगा -1, क्योंकि एक एक घटते जा रहा है, d बराबर -1। आपसे n का मान जानना चाह रहा है, तो n का मान जानना चाह रहा है तो कौन सा व्यवस्था लगाया जाए। अभी कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे 1 हो अंतिम में जाके, ठीक है, यहां हम गलत लिख दिए हैं, यहां कोई जरूरी नहीं है कि 1 हो, यहां भाई 200 लट्ठे हैं, ठीक है, वो 1 तक थोड़े ना जाएगा, पता चलेगा 1 तक जाने का मतलब तक तो गिनती हो ही गई, वहां आपका जहां तक 200 लट्ठा खत्म हो जाएगा वहीं इनका ये काउंटिंग रुक जाएगा। ठीक है, चलिए, टोटल दिया हुआ है 200 लट्ठे, यानी यस एन बराबर 200, तो एन अपान 2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। यहां देखिए n अपान 2 और a का मान 20 है तो गुना करेंगे 40 होगा, n-1 इंटू -1 बराबर 200। ठीक है, अब देखिए कि n
अपॉन 2 40, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, n बराबर 200, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक, 400, और ये हो जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर बराबर 400, गुणनखंड बनाइए, n स्क्वायर उधर जाएगा, 41n प्लस 400 बराबर 0, गुणनखंड करेंगे n का मान मिल जाएगा, ठीक है। आपका पंक्तियों की संख्या पता करो। ये सवाल है, जैसे पहला एक सिस्टम ये है कि एक बाल्टी है, ठीक है भाई, बाल्टी है और एक आलू रखा हुआ है इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, उसके बाद रखा है दूसरा आलू 3 की दूरी पर, फिर उसके बाद वाला फिर 3, फिर उसके बाद वाला फिर 3, इसी प्रकार से 10 आलू रखा हुआ है। सवाल में 10 आलू रखा गया है। अब कोई महिला, कोई लड़की, कोई लड़का जो भी है वो जाता है और पहला आलू उठाता है और उसको ले आके बाल्टी में डालता है। अब फिर उसके बाद फिर जाता है तो फिर दूसरा आलू उठाता है और बाल्टी में लाके रखता है, फिर जाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, फिर लाके बाल्टी में रखेगा। तो वो बोल रहा है कि इस प्रकार उस व्यक्ति को या उस महिला को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पहले अब इस सवाल को बनाना है। देखिए भाई, पहली दूरी उन्होंने चला 5, यानी पहला हो गया 5, ठीक। अब देखिए दूसरा दूरी उनको तय कितना करना पड़ेगा। अब इस दूसरे आलू के पास पहुंचने के लिए पहला 5 चलना ही चलना है, 3 और बढ़ जाएगा यानी 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका अगला तीसरे वाले को पाना है तो फिर 3 जुटेगा यानी 8, ये दूरी हो गई, फिर 3 और बढ़ाएंगे तब तीसरा आलू मिलेगा आपको, ठीक है। तो 8 3 11, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे 3, ठीक है। यही क्रम रहेगा आलू पाने का। तो यह क्रम आपका कहां तक चलेगा, 10 पदों तक, मतलब 10 आलू है तो 10 पदों तक चलेगा ना भाई, 10 पदों तक। अब देखिए यही आपको बताना है कि इसने कितनी दूरी तय की, तो हम निकाल रहे हैं, ये खाली जाने का निकाल रहे हैं, जो आएगा उसी का डबल कर देंगे, आने का भी हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी देखो ए बराबर आपको क्या दिख रहा है 5, डी बराबर आपको क्या दिख रहा है 3, एन बराबर क्या दिख रहा है, यानी 10 पदों का योग हम निकालेंगे। तो चलिए भाई, तो यस 10 बराबर 10/2 2 ए का मान 5 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह 3, काट दीजिए 5 हो गया, ठीक है। 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9, 9 तरीका 27, ठीक है भाई। 5 गुणे 37, ठीक है भाई, ठीक। गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 185। तो ये तो खाली जाने की दूरी थी, अब कितनी दूरी तय करती है, 2 से गुणा कर दीजिए क्योंकि आना भी पड़ता है उसको। एक आलू ले गई लेने, फिर ले आके बाल्टी में डालेगी, तो 5 5 10 किलोमीटर चल दी, ठीक है ना। बस सिंपल सा सवाल आपका 25 टाइप खत्म, पूरा ये आपका समांतर श्रेणी खत्म, ठीक है। और अगर किसी का भी कुछ फंसा वसा हो तो पूछ सकता है। ये इनका सीढ़ी वाला जो सवाल है, ठीक है, सीढ़ी लगा तो पाओगे नहीं, ठीक है, लगेगा नहीं, कोई मतलब तो है नहीं। चलिए पीछे वाले शांत रहो।
देखिए बोर्ड पे नहीं लगाऊंगा, बता रहा हूं बस इसी प्रकार से, तो सुनेगा वही वही पाएगा। सीढ़ी है, तो जब भी सीढ़ी बनता है तो वो एक घनाभ के आकार का, एक जो पहला सीढ़ी का जो एंगल होता है वो घनाभ के आकार का होता है। जैसे घर में आपका बक्सा होगा घनाभ के आकार का, ठीक है, इसके ये तो मैंने आयत बनाया ना, घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद अगली सीढ़ी, फिर अगली, फिर अगली, ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो उसमें कितनी सीढ़ियां हैं आपको वो काउंट करना है। अब देखो उसने बता दिया है कि एक जो मान लो इसे है, ठीक है ना, ये आपका दिया है 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, और एक ऊंचाई उसका दिया है हाफ मीटर, आधा मीटर, और जो चौड़ाई है 1/4 मीटर, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे दिया है ना। तो ये पहला जो पावदान होगा सीढ़ी का, आपको बताया ना कि आपके घर में अगर सीढ़ी नहीं है तो आपके घर में बक्सा होगा, तो बक्सा से आप सीढ़ी बना लीजिएगा। पहले एक बक्सा रखिएगा, उसके बाद 2 बक्सा रखिएगा, बक्सा के ऊपर बक्सा, फिर उसके बाद 3 बक्सा रखिएगा, फिर 4 बक्सा रखिएगा, फिर 5 बक्सा रखिएगा, ठीक है, तो सीढ़ी बन जाएगा आपका। उसी प्रकार से इस सवाल में किया गया है, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है, उस जो सीढ़ी बनाने में लगा हुआ कंक्रीट है, उस कंक्रीट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करिए, पहले जो बक्से को रखे थे, मान लो बक्से से ही बना रहे हो, तो बक्से का आयतन, पहले बक्से का आयतन निकाल लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे बक्से का आयतन क्या होगा, 2 बक्सा जुटेगा ना, यानी जो अगला वाला होगा इसका डबल होगा, उसके अगला वाला इसका ट्रिपल होगा, उसके अगला 4, यानी आपका पहले इसका आयतन निकालिए। आयतन निकालेंगे क्या होगा, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15, ठीक है, तो काट दीजिए, यानी 25/4, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपको चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसी का डबल, ठीक है, 25/4, तो इसका आगे का क्या होगा 50/4, उसके आगे का 75/4 प्लस डैश डैश डैश। कितनी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के संख्या कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 15 है। ये आपको कहां तक जाना है, 15, ठीक है, वो आपको कहां तक जाना है, 15 पदों तक, ठीक है, कहां तक जाना है, 15 पदों तक। अब इनका आयतन निकालना है, तो आपको देखो प्रथम पद दे दिया है 25/4, डी दे दिया है, डी भी 25/4, ठीक है, यन बराबर आपको दे दिया है 15, ठीक है। यस 15 का मान निकालेंगे, आपको जो सीढ़ी बना हुआ है कंक्रीट का आयतन मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बक्सा के ऊपर बक्सा, ठीक है, बस कहानी खत्म।